और आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं हर तरफ यूरोप में क्राइसिस है, इजराइल और उसमें लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में क्राइसिस हो रही है, चाइना ताइवान की लड़ाई है। भारत आप देखिए क्या बांग्लादेश में हो रहा है, क्या पाकिस्तान में, क्या श्रीलंका में, क्या अफगानिस्तान में, मगर उसके बाद भी जिस ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं। जो अटल जी की कविता की एक पंक्ति थी कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। ये ठीक है, हम सॉफ्ट थे, हम उदार थे, मगर हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठाया गया। तो अटल जी की कविता का मैं पहला स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा बता के बाद समाप्त करता हूं। पहला स्टैंजा क्या था, वो कहते हैं हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का व क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम सॉफ्ट थे, हम उदार थे, मगर हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठाया गया। तो अटल जी की कविता का मैं पहला स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा बता के बाद समाप्त करता हूं। पहला स्टैंजा क्या था, वो कहते हैं हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का व क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं हर तरफ यूरोप में क्राइसिस है, इजराइल और उसमें लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में क्राइसिस हो रही है, चाइना ताइवान की लड़ाई है। भारत आप देखिए क्या बांग्लादेश में हो रहा है, क्या पाकिस्तान में, क्या श्रीलंका में, क्या अफगानिस्तान में, मगर उसके बाद भी जिस ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं। जो अटल जी की कविता की एक पंक्ति थी कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। जो काम उस दौर में अटल जी ने किया था और आज मोदी जी ने जो किया है, उसे वो ऐसा है जैसे कि जमीन पे कोई पौधा उगाना हो ना, तो मुश्किल काम है, मगर अगर पत्थर में पौधा उगाना हो, पत्थर में अंकुर फुटाना हो, निकालना हो, तो कितना मुश्किल काम है। वो काम उन्होंने करके दिखाया। तो मैं अटल जी की कविता, आपको ध्यान हो, बड़ी फेमस कविता थी, गीत नया गाता हूं। तो जो अटल जी ने शुरुआत की और जो मोदी जी ने पहुंचाया, वो ऐसा है जैसे टूटे हुए तारों से वीणा बजा दी हो और पत्थर में अंकुर उगा दिया हो। तो अटल जी की वो लाइन थी, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में यानी पूर्व दिशा में, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। जो चीजें अटल जी से सीखने की होती हैं कि विपरीत परिस्थिति में कैसे शांत रहकर समय को निकाला जा सकता है। एक पीएमओ में एमओएस थे, उन्होंने बताया कि जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, वो दौड़े दौड़े अटल जी के पास गए। उन्होंने कहा देखिए टीवी पे दिखाई पड़ रहा है कि अटैक हो गया, हमें तुरंत इमरजेंसी की मीटिंग बुलानी चाहिए, और तुरंत हम सिक्योरिटी एजेंसीज को, आर्मी चीफ को, सबको बुलाएं। अटल जी ने एकदम शांत भाव से उनसे कहा देखो इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, पर अगर मैं इस समय सबको बुला लूंगा तो हर व्यक्ति मुझे रिपोर्ट क्या करना है इसके प्रिपरेशन में लग जाएगा, बजाय सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है।
और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूं। लेट देम डू देयर वर्क, आफ्टर दे फिनिश देयर वर्क देन वी विल गेट दी फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम देम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तब मुझे सीखने का मौका मिला कि किस ढंग से बड़े नेता सोचते हैं और किस ढंग से वो उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं और किस ढंग से देश को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। भारत में एक बड़ा परिवर्तन उस दौर में आया अटल जी की सरकार के समय में। वो क्या चेंज आया, आज अगर आप देखें, बहुत से लोग कहते हैं, लोग भूल जाते हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ मोदी जी की सरकार के समय में। लोग कहते हैं अटल जी के समय में राम मंदिर का निर्माण के लिए तो कोई काम नहीं हुआ। लोग फैक्ट भूल जाते हैं। मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। आज आप देखते हैं बहुत जगहों पे सर्वे की बात आ रही है, एक्सकवेशन की बात आ रही है। राम मंदिर के विषय में 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूटीन एक्सकवेशन किया अयोध्या में और नीचे 8-10 खंबे निकल आए। और यह बात उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन को जो लीड कर रहे थे के मोहम्मद, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस के प्रेशर में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने उसको रुकवा दिया कि भाई नीचे सबूत निकलना है तो इट विल। और इतना ही नहीं, व्हेन राम टेम्पल मूवमेंट स्टार्टेड दे हैव ब्रॉट अ बैन फ्रॉम कोर्ट कि देयर विल नो एक्सकवेशन, कोई खुदाई नहीं होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब मगर पाकिस्तान को लेकर अटल जी की पॉलिसी कुछ और थी और मोदी जी अलग पॉलिसी में। हमने कहा क्या अलग थी? मुझसे टीवी डिबेट में ही पूछा लोगों ने, तो कहा अटल जी तो कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो मैंने कहा कि मोदी जी ने भी तो उसी को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा अटल जी ये कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो मोदी जी ने भी कहा हां हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने बिल्कुल वही चीज जो उन्होंने किया, तो मैंने कहा वो तो उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। अटल जी का स्टेटन आइलैंड में प्रोग्राम था, तो मैंने पहली बार महसूस किया, सितंबर 2000 की बात है जब वो यूएन में गए। वहां पे लोग दूर दराज से, ह्यूस्टन से, लॉस एंजल्स से, सैन फ्रांसिस्को से केवल स्पीच सुनने इसलिए आ रहे थे। उन्होंने कहा साहब बचपन से सुनते आ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, भले ही हम इंडिया में नहीं रह रहे हैं, एनआरआई हो गए हैं, मगर एक बार हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं जिनको हम सुनते हुए आते थे। तो दैट शोज की किस प्रकार का लेवल ऑफ अट्रैक्शन था। आई रिमेंबर ऑन 15 अगस्त 1998 जब वो लाल किले से पहला भाषण देने जा रहे थे, बहुत से लोगों को मैंने इमोशनल होते देखा। उन्होंने कहा कि हम इसलिए इमोशनल हैं कि पहली बार एक स्वयं सेवक लाल किले की प्राचीर से भाषण देने जा रहा है। एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बीजेपी, उस समय जनसंघ था, उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा अटल जी की तरफ कि आप लोग में मुझे हिटलर नजर आता है। तो इन्होंने आपत्ति की कि मुझ में हिटलर क्यों नजर आता है? तो उन्होंने कहा कि आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर भाषण देते हैं। तो जब अटल जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री महोदया को इस बात पे आपत्ति थी कि मैं हाथ उठा उठाकर सदन में भाषण देता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो टांग उठा उठाकर भाषण देता हो। और इसके बाद जो एक वातावरण था जो बहुत एग्रेशन में था, वो सारा उसमें बदल गया। इंदिरा जी ने कहा कि आप लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है कि आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें। अब अटल जी ने बड़े ही सटल वे में एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। ये सच है कि हम उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि आंख मिलाने के बाद हमें आंख हटाने में बड़ा जोर पड़ेगा, इसलिए हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। किसी पॉलिटिकल लीडर को कैसे मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए किसी सिचुएशन को और कहां पे मैसेज देना चाहिए, आई वुड लाइक टू गिव यू 2 एग्जांपल्स। आफ्टर फायरिंग इन अयोध्या इन 1991 का इलेक्शन हुआ जिसमें नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। At the time, there was a simultaneous election in UP, विधानसभा एंड लोकसभा बोथ, बिकॉज विधानसभा was also dissolved। तो एक साथ इलेक्शन हो रहे थे। तो लखनऊ में अटल जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जो एमएलए के, विधानसभा के कैंडिडेट्स थे, दे यूज टू गो एंड से भाई ऊपर वाला वोट अटल जी को दे देना, मगर ये वाला हमको दे दीजिए, नीचे वाला।
तो अटल जी ने एक चुनावी सभा में कहा, बहुत से लोग आ रहे होंगे आपके पास ये कहने के लिए कि ऊपर ऊपर वाला वोट तो अटल जी को दे देना, ये नीचे वाला हमको दे देना। उनसे कहना ऐसा नहीं हो सकता, कुर्ता एक को दे देना, पैजामा दूसरे को दे देना। जिसके पास भी जाएगा तो जोड़े के साथ जाएगा। स्वामी विवेकानंद 1903 में उनका देहांत हुआ। 1902 में वो अमरनाथ की यात्रा पे गए और उन्होंने कहा लौट के आने के बाद कि मैंने देखा है कि भारत माता दिव्य आभा से युक्त होकर प्राचीन शक्ति के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वो समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। तो 1902 से एक शताब्दी आई है तो 2002 और 2002 और 3 ही वो ईयर है जब इंडिया की सक्सेस स्टोरी शुरू हुई। दुनिया ने देखना शुरू किया कि भारत क्या कर रहा है और आप जाकर चेक कर लीजिएगा 2003-04 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस बने। 2003-04 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हमने 100 बिलियन टच किया। 2003 और 4 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसके थर्ड क्वार्टर में हमने 10.5% की ग्रोथ रेट अटेन की। चाहे एक ही क्वार्टर के लिए सही, हमने डबल डिजिट ग्रोथ रेट अटेन की। उस समय हम चाइना से आगे थे फॉर 1 क्वार्टर। यानी अगर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कुछ बदलाव होना है तो बदलाव तो दिखाई पड़ा, मगर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि 2004 के बाद वो ग्रोथ स्टोरी रुक गई। मुझे याद है इन 2013 जुलाई, उस समय आज के डिफेंस मिनिस्टर और उस समय के भाजपा के रक्षा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया। अमेरिका में बड़े बड़े थिंक टैंक्स, चेयरमैन ऑफ द कमिटीज, लोगों से हम लोग मिल रहे थे। तो वो लोग जानते क्या कर रहे थे? नाउ द इंडिया सक्सेस स्टोरी इज ओवर। ये 2013 की बात है। इंडिया सक्सेस स्टोरी इज ओवर। अटल जी के समय में शुरू हुई थी, अब वो खत्म हो गया। तो उस समय हम लोगों ने कहा, हमारे उस समय अध्यक्ष थे राजनाथ जी, उन्होंने कहा नो, द इंडिया सक्सेस स्टोरी इज नॉट ओवर, इट इज वेटिंग फॉर बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी टू कम इनटू पावर। और आपने देखा कि वो बदलाव दिखाई पड़ा।